आइए हम आपको दिखाते हैं साहब, आइए। ये देखिए राजा सनिंदर का पहला इंसाफ। बहुत ज्ञानी आदमी था साहब। और भी है साहब यहाँ पे, सूरज अग्रवाल, नीलिमा त्यागी, सब मिला के साहब यहाँ पे 30 खोपड़ियाँ हैं। कुछ तो बाहर भी हैं साहब, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक इधर लटक रही है। यहाँ बहुत है, ढेर सारे हैं। इन सब का ये हाल राजा सनिंदर ने ही किया है। तो तू है राजा सनिंदर? हाँ साहब, जब हम बच्चे थे ना तो सब बोलते थे हम मंदबुद्धि हैं। हालांकि जवानी तक हम सुनते रहे सबको। और वो विनोद मिश्रा हालांकि जहां देखे हमको बेइज्जत करे, हर जगह नीचा दिखाता रहे। एक दिन उसका गला ही काट दिया हम। और वो सूरज बहुत सियाना था। वो उसका चालाक खोपड़ी देख के साहब हम ठान लिए अब अगला मगज हमको रामविलास चाहिए। साला बहुत तगड़ा वैदिक गणित जानता था। तो सूरज का फोन से हम उसको कॉल किए। वो साला हमारा इंतजार कर रहा था और हम उसका सर काट के ले गए। सम्मोहन ज्ञानी, नीलिमा बहुत प्रभावित थे साहब उसके ज्ञान से भी। तेरी ये कहानियां जमीला बच्चों को क्यों सुनाती थी? और तेरी इन कहानियों की डायरी और फाइल देवेंद्र के घर क्यों मिली? सूरज से पहले हम 25 लोगों का सर अलग कर चुके थे, पर कोई हमारे प्रताप को जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा साहब हमारा चर्चा होना चाहिए। वो जमीला का पति सलीम और नीलिमा के सम्मोहन में आके वो जमीला से बेवफाई करने लगा। वो जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी ना साहब राजा सनिंदर की, वो हम ही है। थोड़े से कभी किताब में छपवाएंगे। साला वो देवेंद्र जमीला के पीछे पड़ गया था। मुझे तुमसे कुछ राजा शैलेंद्र के बारे में बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। उसको शक हो गया था साहब हम पे। इससे पहले कि वो हमारा चिट्ठा खोलता हम उसका सर भी गायब कर दिए और धड़ दिए। जमीला कहाँ है? साहब उसको छोड़ दे तो हम फंसते, तो देवेंद्र के साथ उसको भी हम गायब कर दिए। जतिन त्यागी? उसको भी हम ही ने मारा। साला उधार लिया था हमसे, दे ही नहीं रहा था तो मार दिया। उसके मगज का सुख हमारे किस काम का? इसलिए आपको उसका सर भी मिल गया और धड़ भी कर दिया उसका भी इंसाफ। अब तेरा इंसाफ भी होगा। भोलेनाथ उर्फ राजा सनिंदर एक ऐसा मुजरिम है जिसकी मानसिकता को लेकर कई मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी मेडिकल जांच करवाई गई तो यही सामने आया कि उसकी मानसिक हालत एकदम ठीक है, वो नॉर्मल है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना और भोलेनाथ उर्फ राजा सनिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। इसे खाकर राजा सनिंदर जैसे बुद्धिमान बनो। लो हम तोड़ देते हैं। बाजी, राजा सनिंदर भी अखरोट खाते थे? थे नहीं बच्चा, राजा सनिंदर आज भी है। न्याय के दाता और उनके शूरवीरता के चर्चे आकाश और पाताल लोक में बहुत चर्चित हैं। लेकिन वो रहते यही हैं, धरती लोक पर। धरती लोक पे? पर कहाँ? राजा सनिंदर जब गश्त पे निकलते हैं ना तो सारे दुष्ट कपटी ऐसे थर थर करके कांपते हैं उनसे, जैसे आंधियों पे पेड़ों पत्ते कांपते हैं ना, सर 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 एकदम वैसे। और राजा सनिंदर के पास जो तलवार है एक जादुई तलवार है। पर बाजी, राजा सनिंदर की जादुई तलवार जादू क्या करती है? राजा सनिंदर की जादुई तलवार पापियों के सर गायब करती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये केस जिस सच्चाई से जुड़ा है उसके पीछे अचंभे में डाल देने वाली एक कल्पना भी थी। हम अपना हर काम लॉजिक और फैक्ट्स को मद्देनजर रखकर ही करते हैं। इंसानी जज्बात हमारे किसी भी फैसले का आधार नहीं बन सकते, पर यह केस एक ऐसे जुनून से जुड़ा था जिसके पीछे कोई लॉजिक, कोई फैक्ट्स नहीं थे। हर मोड़ पर हमें डेड एंड ही नजर आ रहा था।
अगर 999 गुना 999 करना हो तो उसके आधार अंक यानी 1000 से 999 घटा दो तो कितना बचा? 1। और अब इस 1 को 999 से घटा दो तो कितना बचा? 998। अब इस 1 के आगे 2 जीरो लगाओ तो हुआ 9,98,001। हाँ, इसे कहते हैं वैदिक गणित। न कैलकुलेटर की जरूरत न कॉपी घिसने की, बड़ा बड़ा हिसाब किताब मिनटों में हो जाता है। वाह पापा, ये तो एकदम आसान है। हम आपके जैसे वैदिक गणित की विद्या तो सीख लेंगे, पर उससे पहले हमें आपके जैसे टेम्पो चलाना सीखना है। अरे वो भी सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए पहले तुमको 18 साल का होना पड़ेगा। ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ इसे, लक्षण ठीक नहीं है इसके। सब ठीक है, तो हमेशा इससे मुंह फुलाए रहती हो, पता नहीं कहाँ। हम मुंह फुलाए रहते हैं मतलब? तो कहाँ है? मुंह तो फुलाए रहती हो। पापा रुकिए, मम्मी हमको बस बस हमको मक्खन मत लगाओ, हम तुमको अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, अपनी माँ की बात करना बुरा मत मानना। अरे नहीं पापा, अपनी माँ के बात का कोई बुरा थोड़ी मानता है। मीनू, ए मीनू, मीनू, ए मीनू, कौन है? कौन था बेटा? अरे मैं कह रही हूँ ना, इसके लक्षण ठीक नहीं है। देखो मुंदेली, तुम बकवास मत करो। बेटा तुम डरो मत, चलो घर। आप आ गए? रात भर कहाँ थे? हमारी छोड़ो, अपनी बताओ। तुमने किसके साथ रात भर गुलछर्रे उड़ाए हैं? रोज रोज वही बात। एक बच्चे के बाप बन गए आप, फिर भी हम पर शक करते हैं। ज्यादा भोला बनने का नाटक मत कर हमसे। हमें अच्छे से पता है क्या चीज है तू। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, सुनिए जी। क्या हुआ? सुनिए, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। ये बस करिए, काहे रोज रोज एक ही तमाशा करते हैं आप? मैं हमारा बीवी है। राजा साहब, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा के रखे हुए हैं? और बहू पर क्या हाथ उठाया? हमारा बीवी है, उसको मारते हैं तो आपको काहे मिर्ची लगता है? देखो, ये रुआब तब दिखाना जब कमाने का औकात हो जाए, समझे? सारा निकम्मा मुफ्त का खाता है और अकड़ राजाओं जैसा दिखाता है। राजा तो हम है हैं? और अपनी राजशाही पे आ गए ना तो सबको काट डालेंगे सबको। देख लेना है। निकल जा, काट डालेंगे। बड़ा आया काटने वाला। रुको पापा, मैं आपको फोन उठा के देती हूँ। हेलो, सर आसपास में कोई भी कटा हुआ सर नहीं मिला है, लेकिन खून की बूंदें काफी लंबे तक हैं।
में लगता है सर को पर्पसली गायब किया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि इधर रामविलास का ही है। इनसे रामविलास का फोटो ले लो। ओके सर। बेटा ये सब जो बोल रहे हैं वो बात सही है? देखो बेटा, इनका कहना है कि आपने ही अपने पिता को मारा है। देखो बेटा, बिल्कुल भी डरो मत, जो भी सच है बस वो बता दो। ले बेटा बंटी, थोड़ा और ले बेटा, थोड़ा और खा ले। अरे बंटी बेटा, थोड़ा थोड़ा। पापा, वो हमको ना जतिन भैया के साथ रहने में जम नहीं रहा है। संगीता भी पेट से हो गई अब, और हम। अरे वाह नवीन, क्या तारीफ कर रहे थे हमारी? हैं? अरे मुंह काहे घुमा रहे हो? इधर देखो, हम बड़े ताऊ बनने वाले हैं। इतना खुशी का बात हमको बताया ही नहीं। हैं? ये लो, अरे रख लो। हाँ, क्या बोले थे? कमा के आओ फिर खाओ। अब हम मुफ्त का नहीं खाएंगे, हैं? कमाएंगे फिर खाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? अरे काहे की बदतमीजी। ए भाई, बुढ़ाओ के लिए दूसरा खाना लेके आओ। वैसे भी साला हम तो जूठन खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जूठन खाने के लिए नहीं, खून पीने के लिए पैदा हुए हो राजा साहब, खून पीने के लिए। और हमको क्या बोल कर गए थे? काटने का धमकी देकर गए थे ना। अब ये किसका जेब काट कर आ रहे हो जो इतना पैसा उड़ा रहे हो? मीनू ने हत्या की? नहीं, आपने देखा ना गांव के किसी और आदमी ने? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके साथ मिलकर आप ये कोई कहानी बना रही हो? हम काहे कहानी बनाएंगे साहब? मीनू अगर आपकी और रामविलास की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? कौन है उसके माँ बाप? कहाँ है उसका घर बार? उसके घर बार का हमको नहीं मालूम, सब रामविलास जी जानते थे। करीब 2 साल पहले उसको लेकर आए थे यहाँ। ये मीनू है, वो हमारे पास क्लीनर नहीं था ना, तो सोचे इसको रख लेते हैं, और ये अब यहीं रहेगी। मीनू के बारे में वो हमें कुछ नहीं बताए, वो हमारी सुनते ही नहीं थे। मीनू को इतना लाड से रखते थे कि बाद में अपनी बेटी बना लिया। अरे ला भाई, रख दो। लो भाई, चाय आ गई तुम्हारी। देखो, अब ये भी आ गई तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। देख बुंदेली, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इसे गोद ले लें? बहुत अच्छी लड़की है ये। वो लड़की तो हमें शुरू से ही चंट लगती थी। रामविलास जी भोले थे जो उसकी बातों में आ गए। साहब, हमको उस लड़की के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमको रामविलास की नीयत पर शक था। कैसा शक? कहने को तो रामविलास उस लड़की को अपनी बेटी बोलता था, लेकिन हमको उन दोनों का रिश्ता कुछ अलग ही लगता था। अच्छा, ये रामविलास मीनू को लाया कहाँ से था? साहब, मीनू कहाँ की है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन पिछले 15 दिनों से एक आदमी लगातार यहाँ आ रहा था। मीनू को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, और उस दिन रामविलास जी ने उस आदमी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। भाग जा, भाग। आगे से दिखा तो काट कर देंगे। अब मीनू के साथ कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा। भाग, आ यहाँ से, भाग। हमने रामविलास जी से उस आदमी के बारे में पूछा तो वो टाल गए। हमने मीनू से भी पूछा, उसने भी कुछ नहीं बताया। और फिर कुछ रोज पहले हमने मीनू को एक आदमी से पैसे लेते हुए देखा था। मीनू, कौन था वो? वो पापा का जाने वाला था। पापा ने उनका माल पहुंचाया था ना, इसलिए पैसे देने आया था। हमको उस दिन भी शक हुआ था साहब, पर क्या करते, कुछ पक्का नहीं पता था। था कौन ये आदमी? हम शक्ल तो ठीक से नहीं देख पाए साहब। और हाँ, कल रात फिर एक आदमी आया था, मीनू को अपने साथ ले जा रहा था। वो तो हम लोग जाग गए तो वो आदमी भाग गया। ये आदमी कौन था? हम बोले ना साहब, ना रामविलास जी हमें कुछ बताते थे, ना मीनू, ना हम उसकी शक्ल ठीक से देख पाए।
जो आदमी मीनू को पैसे दे रहा था, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी? और ये जो आदमी कल मीनू को ले जाने की कोशिश कर रहा था, इसकी शक्ल भी नहीं देखी? जिस आदमी को रामविलास ने घर से धक्के देकर बाहर निकाला, उसकी शक्ल तो देखी थी ना आपने? हाँ सर। इसका स्केच बनवा सकते हैं? कोशिश करते हैं। अड़ोस पड़ोस वाले रामविलास और मीनू के रिश्ते को लेकर शक जता रहे हैं, और रामविलास की पत्नी बोल रही है कि मीनू से मिलने कोई आदमी आता था। ये चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या सर वाकई एक छोटी सी बच्ची ने हत्या की होगी? नो कमेंट्स, हमारी जांच चल रही है। लेकिन सर अभी तक रामविलास का कटा हुआ सिर नहीं मिला है। क्या वो लाश वाकई रामविलास की है? अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे ही हमारी जांच से कुछ पता चलता है, आप लोगों को इत्तला कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। एक बात और सर। थैंक यू। अपने पापों का प्रायश्चित कर लो पहले, समझ गई ना? और अपना ही सम्मोहन शक्ति हम पे आजमाने का कोशिश मत करो। छोड़िए हमें, छोड़िए, छोड़िए। पापा चिल्ला रहे, हमको और जलाओ मत। छोड़िए। अबे तो चिल्ला चिल्ला के हमारे कान में दर्द काहे कर रहा है? बच्चे के साथ यही सब कुछ करना था तो पैदा काहे किए रे? पैदा काहे किए हैं? अगर आपने पापा जी पे हाथ उठाया ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे पति हैं। तुम तो पहले भी भूल चुकी थी कि हम तुम्हारे पति हैं। मीनू बेटा, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस बेटा जो भी सच है वो बता दो। समझे? अच्छा तो राजा सनेंदर कैसे दिखते हैं? उनका फोटो है क्या आपके पास? राजा सनेंदर? राजा सनेंदर है ना बहुत। अच्छा बच्चों, अब बाकी ये कहानी है ना हम आपको बाद में सुनाएंगे। अबे मेवे भी तो बेचने जाना है। अब आपको कहानी सुनाते हुए तो पेट नहीं भरेगा। बाद में मिलते हैं। हाँ, ये आदमी आए दिन मीनू से मिलने आ रहा था, ऐसा रामविलास की पत्नी बुंदेली का कहना है। पर मीनू ने इस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। मीनू ये भी नहीं बता रही है कि 2 साल पहले तक वो कहाँ थी, रामविलास उसे कहाँ से लेकर आया था। लेकिन हमें इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ। मीनू का मेडिकल करवाओ ताकि ये कंफर्म हो सके कि रामविलास का मीनू के साथ वाकई में कोई गलत रिश्ता था या फिर चक्कर कुछ और है। ओके सर मैं मोबाइल नेटवर्क कंपनी में गया था। पता चला कि रामविलास के फोन पे आखिरी कॉल सूरज श्रीवास्तव नाम के आदमी ने किया था, लेकिन उसका नंबर अभी बंद आ रहा है। सूरज श्रीवास्तव? ये सूरज श्रीवास्तव वही तो नहीं है जिसका रामविलास की पत्नी ने स्केच बनवाया? नहीं सर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से सूरज की एक फोटो मिली है। सर ये है सूरज श्रीवास्तव और इसका नंबर जिमिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तुरंत इस एड्रेस में जाओ। सर क्विक। ए भाई सुनो, ये सूरज श्रीवास्तव का घर है ना? जी सर यही है श्रीवास्तव। कहाँ है वो? अब कहाँ ये तो नहीं मालूम, लेकिन भाड़े की गाड़ी चलाता है, कभी कभार ही आता है यहाँ पे। लेकिन हमने 2 दिन पहले उसे देखा था। साहब सूरज लंबे लंबे टूर पे जाता था, लेकिन जब भी जाता था कई कई दिन लौट के नहीं आता था। और ये सूरज के घर वाले? साहब वो तो यहाँ पे अकेला रहता है। हाँ संदीप। सर सूरज तो 2 दिन से गायब है। उसके पड़ोसी से उसका एक नंबर तो मिला, लेकिन नंबर बंद आ रहा। और सर रामविलास को भी यहाँ पे कोई नहीं जानता, बल्कि सूरज को रामविलास के साथ कभी किसी ने नहीं देखा। सूरज की गाड़ी का नंबर हर बीट चौकी टोल नाका पर भेजो, उसका पूरा रूट स्कैन करो। सर सर मीनू की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में सामने आया है कि मीनू सेक्सुअली एक्टिव थी। सर ये बयान भी सही हो सकता है कि रामविलास का मीनू से संबंध था। अगर ऐसा है तो फिर ये भी हो सकता है कि
रामविलास की पत्नी बुंदेली को इस बारे में सब कुछ पता हो। हाँ संदीप। सर सूरज श्रीवास्तव की सिल्वर की एक जगह खड़ी होने की इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। आइए भोलेनाथ जी, बैठिए, हिचकिचाइए मत, बैठिए। आपके बिना बोले ही हम आपकी सारी समस्याएं जान जाएंगे। वो कैसे? सर ये सूरज श्रीवास्तव की गाड़ी है और यहाँ गाड़ी के नीचे कटा हुआ धड़ मिला है। ये रहा सर। सर यहाँ आसपास कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम हर जगह छानबीन कर रही है। बड़ी बाहर निकलो। सर वहां एक कटा हुआ सर मिला है। ये देखिए सर। हमने जब उस कटे हुए सर को फॉरेंसिक के लिए भेजा तो सामने आया कि वो कटा हुआ सर ना तो रामविलास झा का था और ना ही सूरज श्रीवास्तव का। वो सर किसी तीसरे ही आदमी का था। काफी तलाश करने के बावजूद हमें ना रामविलास झा का सर मिला ना सूरज श्रीवास्तव का, लेकिन जल्द ही हमें एक तीसरा धड़ भी मिल गया। वो धड़ उस इकलौते सर का था जो हमें मिला था, लेकिन हम उस तीसरे आदमी की पहचान नहीं कर पा रहे थे। पर तीनों मर्डर का एमओ एक जैसा लग रहा था। रामविलास और सूरज के सर के ना मिलने का राज हमारी समझ में नहीं आ रहा, पर एक के बाद एक 3 हत्याओं ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में हमें लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सर इस एरिया में 3 लोगों की सिर काट की हत्या कर दी गई। आखिर कौन है उनका कातिल? हमारी जांच चल रही है। सर आपकी जांच नतीजे पर कब पहुंचेगी? सर आपको नहीं लगता कि वो कोई सीरियल किलर है? देखिए हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। थैंक यू। अच्छा सर एक बात और। सर जिस आदमी का स्केच रामविलास की बीबी बुंदेली ने बनवाया था उसकी पहचान हो गई है। सर रामविलास के कॉल रिकॉर्ड में एक राजेश नाम के आदमी का नंबर मिला है। इस राजेश का फोटो इस स्केच से मैच करता है सर, लेकिन इसका फोन नंबर भी बंद है। इसका नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर मोतिया गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है इसका नंबर। मैंने मोतिया गांव पुलिस को इसके एड्रेस पर भेजा है। और सर सूरज के कॉल रिकॉर्ड में एक नीलिमा नाम की औरत का नंबर मिला है। सर ये सूरज नीलिमा को काफी कॉल करता था। सर हो सकता है नीलिमा से मिलकर सूरज के बारे में कुछ पता चले। तुम इस नीलिमा से मिलो, मैं मीनू से बात करता हूँ। ओके सर। मीनू बेटा देखो, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस जो भी सच है वो बता दो। बेटा क्या आपके साथ कोई जबरदस्ती करता था? बेटा क्या आपके साथ जबरदस्ती रामविलास? नहीं, वो मेरे सगे पापा थे। बेटा रामविलास आपके सगे पापा थे, तो फिर आपकी माँ कौन है? जी सर। नीलिमा से मिलना है हमें। हेलो पापा। बहू पुलिस आई है, तुमसे मिलना चाहती है। पुलिस? कौन है आपकी माँ? क्या नाम है आपकी माँ का? वंदना। मैं उनके साथ मोतिया गांव में रहती थी। मोतिया गांव? हाँ, पर पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, वो कभी कभी आते थे। 2 साल पहले मेरी माँ गुजर गई। मैं मामा के साथ रहने लगी, लेकिन मेरे मामा मेरे साथ। मीनू बेटा तो आपके मामा आपके साथ ये गंदा काम करते थे? इसलिए
पापा मुझे यहाँ ले आए और उन्होंने बोला। बेटा हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। वंदना तुम्हारी माँ हमारी पहली पत्नी थी। बेटा हम जानते हैं तुमको बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे बेटा, हमेशा। पापा ने बोला समय आएगा तो वो मेरी सौतेली माँ को सब बता देंगी। लेकिन बेटा आपकी सौतेली माँ बुंदेली ने आप पर रामविलास की हत्या का आरोप लगाया है। ये सब झूठ है। लेकिन बेटा ये तो झूठ नहीं है ना, ये आदमी आपसे मिलने आता था। बोलो कौन है ये मेरे मामा है और यही आकर मुझे ले जाने की कोशिश करते थे। मेरे मामा हमको कहीं ले जाकर बेच देना चाहते थे। आपने इस बारे में हमें पहले तो कुछ नहीं बताया। हमें समझ नहीं आ रहा था